और अब देखिए बिग एंड बोल्ड पॉलिटिक्स और सबसे पहले खबर देखिए मॉनसून सेशन में क्या हुआ। मणिपुर के मुद्दे को लेकर आज भी संसद के दोनों सदनों में जोरदार हंगामा हुआ। राज्यसभा और लोकसभा दोनों में पीएम मोदी के बयान की मांग को लेकर विपक्षी सांसदों ने जमकर नारेबाजी की। विपक्ष के विरोध के दौरान राज्यसभा सभापति ने आम आदमी पार्टी के सांसद संजय सिंह को पूरे मॉनसून सेशन के लिए सस्पेंड कर दिया। हंगामे के बीच लोकसभा की कार्यवाही कल तक के लिए स्थगित कर दी गई। वहीं लोकसभा में बयान देते हुए केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कहा, हम इस मुद्दे पर सदन में चर्चा के लिए तैयार हैं। सच देश को पता चलना महत्वपूर्ण है, लेकिन पता नहीं क्यों विपक्ष इस पर चर्चा नहीं चाहता। और अगली खबर राजस्थान से। राजस्थान विधानसभा में आज लाल डायरी को लेकर जबरदस्त हंगामा हुआ। अशोक गहलोत कैबिनेट में मंत्री पद से हटाए जाने के बाद विधानसभा पहुंचे कांग्रेस विधायक राजेंद्र सिंह गुढ़ा को पहले तो अंदर ही नहीं घुसने दिया गया। जब वो जबरन सदन में पहुंचकर स्पीकर के सामने लाल डायरी लहराने लगे तो स्पीकर आग बबूला हो गए और उन्होंने मार्शलों को आदेश देकर गुढ़ा को सदन से बाहर करवा दिया। बाहर आकर राजेंद्र गुढ़ा ने रोते हुए दावा किया कि उनके पास एक लाल डायरी है जिसमें गहलोत सरकार के कारनामों का काला चिट्ठा है। गुढ़ा का दावा है कि यह काला चिट्ठा वो विधानसभा स्पीकर को देना चाहते थे ताकि उसकी निष्पक्ष जांच कराई जा सके, और इसी के डर के चलते गहलोत के मंत्रियों ने उनके साथ मारपीट की और जबरन सदन से बाहर निकलवा दिया। गुढ़ा का आरोप है कि उनको सदन के भीतर पीटा तक गया। और जिस लाल डायरी की वजह से राजस्थान की सियासत में इतना भूकंप आया हुआ है, उस डायरी में आखिर राज क्या छिपा है, यह भी जान लेते हैं। 12 जुलाई 2020 को कांग्रेस नेता धर्मेंद्र राठौर के अपार्टमेंट पर इनकम टैक्स की रेड पड़ी थी। राजेंद्र गुढ़ा के मुताबिक धर्मेंद्र राठौर को डायरी लिखने का शौक था। धर्मेंद्र की डायरी में हर एक काम का जिक्र होता था, लेखा जोखा होता था। गुढ़ा का दावा यह भी है कि डायरी में मुख्यमंत्री समेत कई मंत्रियों के लेन देन का जिक्र है। गुढ़ा ने दावा किया है कि सीएम ने आईटी रेड के दौरान डायरी को तुरंत निकाल लेने के लिए भी कहा था और गुढ़ा रेड के बीच में से डायरी बाहर निकाल लेने में कामयाब भी हो गए थे। सियासी कॉरिडोर में यह भी चर्चा है कि डायरी निकालने की वजह से ही उन्हें मंत्री पद से नवाजा गया था। और अब अगली खबर की तरफ आपको लिए चलता हूं, हरियाणा से। यह खबर जींद से। हरियाणा के जींद में कांग्रेस के राज्यसभा सांसद रणदीप सुरजेवाला की रैली में एक आदमी ने जमकर हंगामा किया। यहां हंगामे की तस्वीरें आप देखिए, ये देखिएगा। रणदीप सुरजेवाला वहां लोगों को संबोधित कर रहे थे, तभी उस शख्स ने मंच पर रखे उस माइक के तार खींच दिए जिसके जरिए सुरजेवाला भाषण दे रहे थे। जैसे ही उसने माइक के तार खींचे तो हंगामा शुरू हो गया और सुरजेवाला के समर्थकों ने उसे घेर लिया। उस शख्स के साथ धक्का मुक्की करते हुए उसे कार्यक्रम से बाहर निकाल दिया गया। हंगामा करने वाले शख्स ने रणदीप सुरजेवाला पर आरोप लगाया कि वो गुटबाजी करके कांग्रेस को तोड़ने की कोशिश कर रहे हैं, जबकि रणदीप सुरजेवाला ने कहा कि वो शख्स शराब के नशे में था और उसे बीजेपी और दुष्यंत चौटाला की जननायक जनता पार्टी ने वहां माहौल खराब करने के लिए भेजा था। और अब खबर मध्य प्रदेश से। विधानसभा चुनाव से पहले मध्य प्रदेश में कांग्रेस जातियों को साधने में जुट गई है। पूर्व सीएम कमलनाथ ने बड़ा वादा करते हुए कहा कि हमारी सरकार बनती है तो हम जातीय जनगणना करवाएंगे। जातीय जनगणना की वकालत करते हुए कमलनाथ ने बीजेपी पर भी हमला बोला। उन्होंने कहा कि प्रदेश में पिछड़ा वर्ग की जनसंख्या 55% से ज्यादा है, लेकिन शिवराज सरकार जातिगत जनगणना नहीं कराना चाहती ताकि लोगों को वास्तविकता का पता ही ना चले। उन्होंने कहा कि जातिगत जनगणना से ओबीसी वर्ग के लोगों की संख्या और उनकी स्थिति सामने आएगी। इसी आधार पर पार्टी आगे के कार्यक्रम बनाएगी। महाराष्ट्र से खबर देखिए। एनसीपी के 2 गुट अब हो गए हैं और दोनों गुटों के 2 नेताओं की मुलाकात, वो भी टॉप लीडर्स की मुलाकात के एक वीडियो से महाराष्ट्र के सियासी गलियारों में नई खुसफुसाहट शुरू हो गई है। ये दोनों नेता हैं अजीत पवार गुट के सुनील तटकरे और शरद पवार गुट के जयंत पाटिल। इन दोनों की मुलाकात महाराष्ट्र विधानसभा के परिसर में हुई और दोनों ने काफी देर तक एक दूसरे से हंसते हुए, हंसकर, मुस्कुराकर, सहजता के साथ बात की। इसके बाद ये अटकलें तेज हो गई हैं कि शायद शरद पवार गुट के जयंत पाटिल भी अजीत पवार गुट का दामन थाम सकते हैं। हालांकि जयंत पाटिल ने इन अटकलों को खारिज कर दिया। आपको बता दें कि अजीत पवार गुट की तरफ से सुनील तटकरे एनसीपी के प्रदेश अध्यक्ष हैं, जबकि शरद पवार गुट की तरफ से यह जिम्मेदारी जयंत पाटिल के पास है। यानी अपने अपने गुट में दोनों का कद बराबर है। और यहां पर जबकि दोनों ही गुट एक दूसरे के साथ इन दिनों सहज नहीं है, वैसे में इतनी सहजता के साथ ये मेल मुलाकात क्या कहती है? या तो वो लोग जो ये कहते हैं कि ये सब कुछ किया धरा शरद पवार का है, या तो उनकी बातों में दम है, और या फिर वाकई आने वाले दिनों में इनमें से कोई एक नेता अपना पाला बदल सकता है। और अब अगली खबर की तरफ आपको लिए चलता हूं। जापान फ्रांस का युद्धाभ्यास किस तरह बनने वाला है? जिनपिंग के गले की फांस। ये पूरी खबर बिग एंड बोल्ड इंटरनेशनल में आप देखेंगे, लेकिन उससे पहले आज की और अहम कुछ पॉलिटिकल खबरें आपको दिखाता हूं बीएनबी क्विक पॉलिटिकल टेक्स में।
गैंगस्टर मामले में सजा याफ्ता गाजीपुर के पूर्व सांसद अफजाल अंसारी को इलाहाबाद हाईकोर्ट से राहत नहीं मिली है। कोर्ट ने उनकी 4 साल की सजा पर रोक लगाने से इनकार कर दिया है। ऐसे में सांसदी बहाल नहीं हो पाएगी। अफजाल अंसारी के पास अब सिर्फ सुप्रीम कोर्ट का रास्ता ही बचा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 27 जुलाई को राजस्थान के सीकर में कई परियोजनाओं का भूमि पूजन और उद्घाटन करेंगे। साथ ही जनसभा को संबोधित भी करेंगे। इसके बाद पीएम गुजरात के लिए रवाना हो जाएंगे। यहां राजकोट से कई प्रोजेक्ट्स को राष्ट्र को समर्पित किया जाएगा। कर्नाटक के डिप्टी सीएम डीके शिव कुमार ने बड़ा आरोप लगाया है। शिव कुमार के मुताबिक राज्य की कांग्रेस सरकार को अस्थिर करने के लिए ऑपरेशन चलाया जा रहा है और इसके लिए सिंगापुर से मदद भी ली जा रही है। तेलंगाना की बीआरएस सरकार की नीतियों के खिलाफ बीजेपी चुनाव आयोग से शिकायत करेगी। बीजेपी का आरोप है कि राज्य सरकार टैक्स पेयर्स के पैसों से वोट खरीदने की कोशिश कर रही है। पिछले दिनों बीआरएस की सरकार ने राज्य के अल्पसंख्यकों के लिए 1 लाख की आर्थिक मदद देने का ऐलान किया था।